आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, यानी कि श्रद्धांजलि समारोह है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया में ना आए होते तो हम लोगों पे यहाँ पर मंचों में खड़े होने का कभी अवसर प्रदान ना होता साथियों। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया में ना आए होते तो हम लोग एमएलए एमपी तो छोड़ो, गांव के एक मेंबर सरपंच ना बन पाते साथियों। और इसके अलावा अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ना आए होते तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं सांस तो ले सकता था, लेकिन जैसे मैंने बुजुर्ग देखा है किसी के पास नौकर का काम करते थे, वो नौकर होते थे, सीढ़ी का काम करते थे। लेकिन जब बाबा साहब को हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटियों में गए और अगर तन के ऊपर हमारे सूट बूट आया तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये किसी की देन है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है साथियों। महिलाओं का शोषण होता था, गुरु नानक देव जी ने कहा सो क्यों बंदा आखिए जित जन्मे राजा ने, कि महिलाओं को गलत नहीं बोलना चाहिए जिन्हें राजाओं को जन्म दिया। अगर आज महिलाएं नौकरियों पे है, जमीन उनके नाम से है और वो दूसरी शादी करवा सकती है, एमएलए एमपी, देश की राष्ट्रपति तक बनी है, प्रधानमंत्री तक बनी है। अगर ये किसी की देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है साथियों। इसके अलावा मैंने बाबा साहब को जहाँ तक पढ़ा, बाबा साहब का एक बार बाबा साहब स्कूल में जाते थे, बाबा साहब को पढ़ने की आजादी नहीं थी। अगर जब पढ़ने का मौका मिला बाबा साहब को चप्पलों के पास बैठाया गया। बाहर से प्रोफेसर आया, उसने एक बात पूछी सभी बच्चों से जो क्लासरूम के अंदर थे कि ऐसी चीज बताओ जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। सबने कहा सूरज है, चांद है, तारे हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। एक मात्र 6-7 साल का बच्चा चप्पलों के पास बैठा था जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर। उससे पूछा, उसका हाथ खड़ा था, जब प्रोफेसर जाने लगा उससे पूछा बेटा तेरा हाथ खड़ा क्यों है? तो उसने कहा सर जो आपने सवाल पूछा उसके मेरे पास 2 जवाब है। उसने कहा कौन से? उसने कहा पहला सूरज है, चांद है, तारे हैं जिसको मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता, और दूसरा वो पानी का घड़ा रखा है जिसको मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 6-7 साल का बच्चा घर से पानी पी के आता, वो घर ही पानी पीता, अपनी माँ को कहता माँ मुझे पानी क्यों नहीं पीने देते? तो उसकी माँ कहती बेटा ये तो पता नहीं तेरे को पानी क्यों नहीं पीने देते, तू घर से पानी पी के आया कर, वापसी घर ही पानी पी लिया कर। अपनी माँ को कहता माँ जब मैं बड़ा होऊंगा सबसे पहले पानी के लिए लड़ूंगा, पानी के लिए। और उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पानी नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बिजली का पानी मिला साथियों, ये बाबा साहब की देन है। और गुरु रविदास जी के ऊपर आप लोग पीएचडी करिए, ये सत्संग समारोह है। फॉरेन के लोगों ने गुरु रविदास के ऊपर पीएचडी किया, हम लोगों को पीएचडी करने की जरूरत है। और जितने मेरे साथी हैं मेरी उनसे भी बेनती है जो रिजर्वेशन के ऊपर समय समय पर उंगलियां उठती हैं, आप लोगों को अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, अपने बच्चों को मूवमेंट में उतारना पड़ेगा। यही नौजवानी की उम्र है जिसमें आप लोग फाइट कर पाओगे। गुरु रविदास और बाबा साहब के मूवमेंट का उनका सपना, उनका सकल पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मनोहर साहब का। थैंक यू सो मच।